नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे समय-समय पर आप लोगों को इसका वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। इस पे इस बुक का आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिलता रहता है। ठीक है? तो आज हमारा नया टॉपिक चालू होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है भाई लोगों क्या? समय तथा दूरी, बोले तो टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले अपन लोगों ने परसेंटेज, लाभ, हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, हमने रेशियो का सारा पार्ट कर लिया। रेशियो में हमने आयु कर लिया, अनुपात समानुपात कर लिया, बोले तो साझेदारी कंप्लीट कर लिया, पार्टनरशिप है ना, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। लगभग अपना 95% से ज्यादा अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया है। तो आप चैनल पे जाइए, पूरी प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, वहां पे आप लोगों को बुक के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, पहले ही नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मैंने डिटेल से कंप्लीट करा रखे हैं। आज हमारा चालू हो रहा है, वो हो रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, बोले तो समय तथा दूरी। ठीक है, पहली क्लास होगी हमारी समय तथा दूरी, इसके बाद हम रेलगाड़ी और नाव तथा धारा, और पूरा अपना ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने हमारी ऐप डाउनलोडिंग की है। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके विद्या संगम सर्च करोगे, ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग दूसरे नंबर पे आप लोगों को हमारी ऐप देखने को मिल जाती है। बिल्कुल रैंकिंग में आप जाओगे प्ले स्टोर पे, दूसरे नंबर पे हम आपको शो करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप विद्या संगम लिखो, VIDYA, गैप नहीं देना, बीच में स्पेस नहीं देना, विद्या संगम एक साइड से लिखना है, और सर्च मारोगे तो आप डायरेक्ट ऐप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं सर ऐप पे? तो हम बहुत जल्द इस पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज देने वाले। ठीक है, और इसका सिलेबस है वो हम इसका अपलोड कर रहे हैं, किसका? एडिशन 2। ठीक है, ये हमारा एडिशन फर्स्ट चल रहा है। क्या चल रहा है सर? एडिशन फर्स्ट चल रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है। अगर आप एडिशन सेकंड पढ़ना चाहते हैं, आप इसके साथ में इसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी विद्या संगम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे इस बुक का भी सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, प्लस इस बुक का भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो सेकंड एडिशन आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, तो विद्या संगम ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, जिसकी लिंक है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, विद्या संगम ऐप के नाम से लिंक पड़ी होगी, उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे, वहां से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग, आज चालू करते हैं अपन लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम समय तथा दूरी के बारे में, बोले तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, समय तथा दूरी के बारे में पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन बेसिक समझेंगे, समय तथा दूरी का बेसिक क्या है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, सर स्मार्ट अप्रोच भी बताया करो। ऑफ कोर्स मैं कोशिश करता हूं कि मैं बेस्ट से बेस्ट तरीका आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। उस बेस्ट से बेस्ट तरीके को हमें अप्लाई करके देते हैं, हम डेटे हम बताते भी, 2-3 तरीके भी बताते हैं आपको, लेकिन समय थोड़ा कम लगे, है ना, कम, जल्दी से जल्दी 4000 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाए, तो हम वो वाली स्मार्ट अप्रोच को ही सवाल में सॉल्यूशन के बेस पे लेके आते हैं, जो सबसे सटीक और जल्दी सवाल को हल करती है, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, समय तथा दूरी का अपन पहले बेसिक जानते हैं कि अपन इसको पढ़ते क्यों हैं, और इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, चलो भाई, तो अपन इसका बेसिक जानते हैं कि समय तथा दूरी का बेसिक क्या होता है पहले, ठीक, और कैसे कैसे अपन सवाल इनको हल करेंगे। ठीक है, तो बेसिक जानते हैं हम, पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है भाई लोग, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है भाई लोग, हम हिंदी में बोलेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, इंग्लिश में बोला करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप समझ जाना कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं आपसे। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रकार के ध्यान देके चले। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया हमारे पास। तो इससे कौन कौन से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं? तो हम इससे ऐसे ही बना सकते हैं सर, कैसे कि हम टाइम को तो इधर ले जाते हैं, टाइम इक्वल टू हम बोल सकते हैं सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे क्यों, ये इधर पहुंच जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास समय बराबर, हो जाएगा समय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला हमने एक ही याद रखना पहले, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला एक ही याद रखना, उससे हम 3 फॉर्मूले बना लेते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, क्या करें सर कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस रह जाएगा, ये कितना बन जाएगा सर हमारे पास, अगर यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस रह जाएगा तो सर कितना बन जाएगा हमारे पास, तो इसको हम बोल सकते हैं स्पीड का अगर टाइम में मल्टीप्लाई कर दें, टाइम में अगर हम स्पीड का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बराबर में क्या दिखेगा सर, डिस्टेंस दिखाई देगा। क्या देगा? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब स्पीड का मल्टीप्लाई अगर टाइम में कर दें तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें डिस्टेंस पता चल जाता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है। अगर हम चाल का मल्टीप्लाई समय में कर दें, समय इंटू क्या हो जाए सर, चाल, समय इंटू अगर हम चाल कर देते हैं तो बराबर में क्या होता है सर, दूरी का फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो ये बात हम जान के चलो, पूरा इसी पे हैंडल करेंगे अपन लोग, है ना।
इसी से पूरे समय तथा दूरी को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। चले, यस। अब आती है अगली कहानी, थोड़ी सी अगली कहानी, इसको मैं यहाँ से हटा दे सर, ये कहानी समझ के चले पढ़ लो, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ये बात आप समझ गए हो। दूसरी कहानी निकल के आती है कि में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इनमें। पहली चीज निकल के आएगी सर यहाँ पे समय की, अगर हम बात करें टाइम की बात करें, यहाँ पे सर समय निकल के आएगा। अगर यहाँ पे सर समय निकल के आएगा तो किस किस में देखा जा सकता है? समय आपको सर मिनट में भी मिल सकता है, इसमें समय आपको सेकंड में भी मिल सकता है सर, और समय आपको घंटे में मिल सकता है। ठीक है, इतने मिल सकता है समय आपको। ठीक है, मिनट में भी मिल सकता है सर समय, सेकंड में भी मिल सकता है और आवर में भी मिल सकता है। समय की डेफिनेशन है, ये तीनों में मिल सकता है। एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे हम एक एक करके आपको बताएंगे। दूसरी बात आती है सर स्पीड किस में देखने को मिलेगी? स्पीड बोले तो चाल किस में देखने को मिलेगी सर? तो चाल हमको जो देखने को मिल सकती है, एक तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में देखने को मिलेगी, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आपको ये मीटर प्रति सेकंड में देखने को मिलेगी। ये दो प्रकार से चाल देखने को मिलने वाली, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या तो मीटर प्रति सेकंड में। जहां भी चाल शब्द लिखा होगा तो ये दो शब्द आप याद रखें, जहां पे भी समय याद रखा होगा तो तीन शब्द याद रखें आप। अगली आती डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस किसमें देख, चलो भाई, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? सो डिस्टेंस इक्वल टू हो सकता है हमारे पास कि चाल, डिस्टेंस बोले तो दूरी, दूरी बराबर क्या हो सकता है? दूरी किस किस में देखने को मिल सकती है? दूरी आपको किलोमीटर में देखने को मिल सकती है, दूरी आपको मीटर में देखने को मिल सकती है। ये दो चीजें आपको मिलेगी, या तो ये किलोमीटर में देखने को मिलेगी दूरी हमें, या तो फिर हमें मीटर में देखने को मिलेगी। ये दो रीजन हो सकते हैं। तो जब भी हम समय की बात करेंगे तो समय जैसे मिनट सेकंड घंटा समझ में आए तो समझ जाना कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। कभी भी चाल शब्द होगा तो आपको दो चीजें मिलेंगी, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकेंड। दूरी कभी भी आपको देखने को मिलेगी तो किलोमीटर में, मीटर में देखने को मिलेगी। ये आप थोड़ा सा आप समझ के चले, नहीं तो आप सवाल में समझ ही नहीं पाए कि किस प्रकार से मैं क्या दे रखा है। ठीक है, अब आएगी सर अगली बात, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अगली बात क्या आती है समझिए, अगली बात निकल के आती है सर कि चाल को, जब अब ऐसे चाल है आपके पास, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदले। ठीक है सर, बदले। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जब भी बदलते, तब हमेशा चाल में 5/18 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे सर? चाल में 5/18 का गुणा करेंगे, ये थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रखें। ठीक है बात सर, प्रूव करके दिखाओ। आवश्यकता नहीं प्रूव करने की, जैसे मैंने आप लोगों से बोला, मेरे पास ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे के अंदर 72 किलोमीटर चला जा रहा है। मैंने चाल की दो यूनिट बताई, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर पर सेकेंड। तो 1 घंटे के अंदर 72 किलोमीटर चला जा रहा है, तो सर 1 सेकंड में कितने मीटर चला जाएगा? आप इसको किस में बदलेंगे सर? आपको इसमें बदलना मीटर पर सेकंड में। किस में बदलना? मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने बताया अभी आप लोग क्या लिखा है, जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलें तब हमेशा चाल में 5/18 का गुणा करें। चाल जो हमारे पास दे रखी, इसमें आप क्या कर दें सर? 5/18 का गुणा कर दें। जैसे ही आप 5/18 गुणा करोगे तो किस में बदल जाएगा सर? ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। रीजन भी आपको अभी मैं दूंगा, मीटर पर सेकंड में बदल गया। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 18 से काटोगे 18 चौक 72, 5 का गुणा करोगे तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड बन गया। मतलब 1 सेकंड में अगर 20 मीटर चलता है तो सर 1 घंटे के अंदर 72 किलोमीटर चलेगा। ये कहानी। ठीक है, अब सर कैसे बदला जाता है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मैंने आपसे बोला कि हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करो आप? मीटर पर सेकंड में बदलो सर। वो लोग बिल्कुल बदलेंगे सर। तो पहले तो 1 किलोमीटर प्रति का मतलब क्या होता है सर? प्रति का मतलब होता है बटे, ये प्रति शब्द लिखा होता है ऑब्लिक, इसका मतलब होता है बटे में। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसको देखते हैं हम जानते हैं पहले को सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं सर। ठीक है सर, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? तो आप बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं। अरे ऐसे सर हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आपने बोला हर मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है सर, किस में बदलना है ये हमें? ये सर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है।
तो सर किलोमीटर को पहले तो आप मीटर में बदलो, नहीं बदल देंगे भाई। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने बोला 1000 मीटर होते हैं सर। लो सर 1000 मीटर आ गया। प्रति प्रति का मतलब बटे होता है सर, इस 1 घंटा लिखा है, प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटा, प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर, तो आप देख रहे हैं सर 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600। पहले मिनट से घंटे से मिनट में जाओ, मिनट से फिर सेकंड में आओ। ये सेकंड बन गया, नीचे क्या बन गया? सेकंड। ये प्रति लग गया, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। काटा पीटी अगर करोगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा सर? ये कट जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा सर? ये कट जाएगा। 2 से और काट सकते हैं, 2 पंजा 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे 18 बार, तो ये बन गया। ऊपर बचा सर 5 और नीचे बचा 18, तो ये हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया सर। ये किसकी वजह से हुआ? तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5/18 मीटर पर सेकंड है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकंड है। तो सर 72 की कितनी होगी सर? आपने बोला 72 में गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा सर। सर 20 की कितनी होगी? तो 20 में गुणा कर दो, क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 5/18 मीटर पर सेकंड होती है। इसका कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलें, तब हमेशा चाल में 5/18 का गुणा करें। रीजन मैंने आंसर दे दिया सर, ये क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटाते कहानी, थोड़ा मैं कहानी को यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, इतनी कहानी को हटा लेता हूँ, समझेंगे कहानी। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा सर? तो उल्टा आप लोग लिख लेना। यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, चाल को यहाँ पे आप लिखोगे, दूसरा वाला पॉइंट लिख लोगे आप स्टार लगा के। ठीक है, चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें, तब हमेशा चाल में 18/5 का गुणा करें। 18/5 का गुणा करें। ठीक है, 18/5 का क्या करें सर? गुणा करें। ये कहानी है। जैसे अभी हमने बोला था कि हमारे पास ये 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इसको हमें किसमें बदलना है सर? किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो आप इसमें गुणा कर दो 18/5 का। जैसे ही आप 18/5 का गुणा करोगे तो किसमें बदल जाएगा? ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। 5 से काटोगे, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। तो हम आराम से कह सकते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया सर? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? जब किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तब चाल में हम हमेशा 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हम 18/5 का गुणा करते हैं। ये बात आप यहाँ थोड़ा याद करके चलिएगा। अब बढ़ेंगे हम सवालों की ओर, एक एक करके हम सवाल में सीखेंगे क्या क्या चीज अपने अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। कभी भी कोई भी समय तथा दूरी का सवाल आ रहा है जहां समय तथा दूरी शब्द लिखा हुआ है तो हमें एक फॉर्मूला पक्का पता होना चाहिए कि चाल बराबर हमारे पास क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। ठीक है, अब आप समझ गए सर कौन सी चाल होगी। चाल हम कैसे पहचाने? चाल क्या है? तो मैंने बताया किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति सेकंड में, तो वो चाल की वैल्यू यहाँ पे आएगी। डिस्टेंस सर किलोमीटर या फिर मीटर में, तो वो डिस्टेंस वो यहाँ आएगी। समय सर घंटे में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी होगा, वो यहाँ आएगा। इससे ज्यादा हम कुछ भी आपको नहीं बताएंगे पूरे टॉपिक में। लगभग 170 से ज्यादा सवाल है इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने देखा ठीक है सर क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा है एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो मुझे बताओ ये क्या है सर? किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इसका मतलब चाल दे रखी है सर। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम। कितनी दी है सर? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, किलोमीटर प्रति घंटे बराबर चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बदले। ये तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया सर। अभी थोड़ी देर ही पहले तो मैंने पढ़ाया आपको। किसमें बदलना है सर इसको? इसमें बदलना है सर मीटर पर सेकंड में। किसमें बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तब हमेशा चाल में हम 5/18 का गुणा करते हैं। जैसे ही हम 5/18 गुणा करेंगे तो 18 से काट दो, ये कितनी बार कट जाएगा? 18 से 10 बार कट जाएगा। ये 10 बार कट गया, 18 और 5 दाम कितना हो जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है तो 1 सेकंड में 50 मीटर चलना पड़ेगा सर। इसकी जो चाल है वो कितनी आ जाएगी? 50 मीटर प्रति सेकंड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, दोनों पॉइंट से ही सवाल आपके बनेंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं अगले पे, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 50 सेकंड में, टाइम हमारे पास कितना हो गया 50 सेकंड है ना, टाइम हमें कितना देखने को मिलेगा सर 50 सेकंड मिल गया, ठीक है 50 सेकंड देखने को मिल गया। मैंने आपको बताया टाइम या तो घंटे में या मिनट में या सेकंड, कहीं भी हो सकता है। और सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब यहाँ हमें डिस्टेंस भी सर मिल गई, कितनी मिल गई 338 मीटर। मेरी बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, टेंशन नहीं करना, अभी के नहीं पढ़ा रहे, बहुत सालों से पढ़ा, आइडिया है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे लिखी गई है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ सर, दूरी दे रखी है या तो मीटर में या किलोमीटर में, यही देखने को आपको दो देखने को मिलेगी। तो सर मीटर में सर, अब क्या करें सर, तो इसकी चाल बताइए, क्या बताइए चाल, मतलब आपको स्पीड बताना है, क्या बतानी सर स्पीड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम तो इसी पे चलने वाले हैं आज, आज क्या पूरे टॉपिक में इसी पे चलने वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे हम, बस इसको मैनेज करना आपको बताना है, आपको खुद आता है ये चीज। स्पीड इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सर कितनी है 330 मीटर, सर समय कितना है तो 50 सेकेंड, लगा के नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि चाल जो हमारी आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी, क्यों, जब दूरी हमारे पास मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल आई है उसी के सामने देखो ना, चाल किसमें मीटर पर सेकंड में। काटा बेटी कर सकते हो सर, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 छक 30, 3 बचा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 छक 30 मीटर पर सेकंड। तो चाल हमारे पास कितनी आ गई 6.6 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगी। 6.6 है ना, लगभग में क्यों दे रहे हैं 6.7 दे रहे हैं सर, ठीक है। 5 ही हमारे पास दिया, 85 दे रखा, 50 सेकंड 338 दे रखा है, सॉरी यहाँ 330 लिख दिया क्या मैंने, चलो इसको सही कर लेना आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 338 लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो रहा था गलत हो रहा है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, मैंने कौन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे लिखोगे दूरी हमारे पास कितनी है सर 338 मीटर, और टाइम कितना है सर 50 सेकेंड। आप देखोगे सर ये चाल किसमें बदल गई, मीटर पर सेकंड बदल गई, ठीक है सर। 5 से इसको काट देते, 5 से काटोगे 5 एकन 5 नीचे 10 बचा हुआ है, 5 से इसको काट दो, 5 छक 30, 3 बचा, 38 हो गया, 5 7 35, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे वो 5 छक 30 बटे में क्या चल रहा है 10 चल रहा है, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। ये चाल अभी अपनी मीटर पर सेकंड में ही चल रही है। नीचे कितने जीरो हो गए सर, नीचे 2 जीरो हो गए, इसका मतलब है 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा सर यहाँ लगेगा, तो इसको हम आराम से 1 2 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो 6.76 मीटर पर सेकंड आपको चाल देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक से चलना, नहीं तो ये टॉपिक इकलौता ऐसा टॉपिक होता है 80% बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर आप हमारे साथ धैर्य से पढ़ते रहे तो एक ही बार में सीख जाना है, एक ही बार में सीख जाना है। वो आप उठा के देख लेना आपने जितने साल पढ़ा हुआ है, और ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर भी करोगे। चलिए 6.76 कहाँ लिखा हुआ है, तो 6.76 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर हमें ई में देखने को मिल रहा है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। एक रेलगाड़ी 5.6 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस हमको दे दी गई सर, क्योंकि हम बता चुके हैं डिस्टेंस कैसे पहचान ले सर, इसमें इस सवाल में यही तो है कि अगर पहचान गए आप तो खेल खत्म है, क्योंकि फॉर्मूला तो छोटा सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब 3 में से हम किधर जाएंगे, तो वही निकालनी पड़ती है हमें। हमने देखा डिस्टेंस सर कितनी आ गई, तो 57.6 हमारे पास किलोमीटर में दे रखी है सर डिस्टेंस, ठीक है। दूरी 48 मिनट में तय करती, टाइम दे रखा है सर, कितना मिनट दे रखा है सर 48 मिनट दे रखा है। याद करो मैंने अभी बताया था समय आपको तीनों में देखने को मिल सकता है, किलोमीटर में भी, सॉरी समय में, घंटे में भी देखने को मिल सकता है, मिनट में भी देखने को मिल सकता है, और सेकंड में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया। तो मिनट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या सर, चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, मतलब स्पीड अपन को पता करनी है। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, तो डिस्टेंस हमारे पास सर दे रखी है कितनी 57.6 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना दे रखा है सर, समय दे रखा है 40 मिनट, ठीक है। तो पहले को अपन लोग डिस्टेंस कवर कर लिया अपन लोगों ने, और समय भी कवर कर लिया। अब अपन गौर करो यहाँ पे लिखा क्या है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बदले, ठीक है। अगर अभी आप देख पा रहे हैं तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि ये तो आपको किलोमीटर पर मिनट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर किलोमीटर लिखा हुआ है और नीचे मिनट लिखा हुआ है, तो ये किलोमीटर पर मिनट लिखा हुआ है, लेकिन आपको तो मीटर पर सेकंड में चाहिए ना, तो कोई बात नहीं सर। हम जानते हैं सर कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हमारे पास होता है 1000 मीटर, बदल देंगे सर। इसका मतलब अगर ये हमारे पास इतना है सर, ये मीटर में लिखा हुआ है, अगर हम इसमें क्या करें सर 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आपसे मैंने बोला 2 किलोमीटर,
तो बताओ कितने मीटर, तो आप बोलोगे 2000 मीटर। मैंने बोला 1 किलोमीटर कितने मीटर, तो आप बोलोगे 1000 मीटर। मतलब 1000 मीटर का अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी भी किलोमीटर में तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। मैंने बोला आप 3 किलोमीटर चले, मैं बोल रहा हूँ नहीं आप 3000 मीटर चलिए, तो बात तो एक ही है ना, ऐसे या नो। तो आप 57.6 किलोमीटर चले हो, तो आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा सर, ये पता चल जाएगा कितने किलोमीटर चले हो। ठीक है सर ये मिनट दे रखा है, मिनट को आप सेकंड में बदल दो। कैसे बदल दोगे, तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा 60 का, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में सर सेकंड कितने होते हैं, सर 60 सेकंड होते हैं। कोई बोले आपसे 2 मिनट आप चल गए तो इसका मतलब आप 120 सेकंड चल गए। आपसे बोले कोई एक व्यक्ति आप 3 मिनट चल गए, इसका मतलब आप 180 सेकंड चल गए। तो वही कहानी है, अगर आप 48 मिनट चल गए तो कितने सेकंड चल गए, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप किससे बदल सकते हैं, इसको सेकंड में बदल सकते हैं। जैसे हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो ऊपर तो बन गया सर मीटर और नीचे बन गया सेकंड, वो बदल गया मीटर पर सेकंड में। काटा पीटी करेंगे हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहां से हम 0 बढ़ा सकते हैं सर। ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। और काट सकते हैं सर, 12 से कट रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, 12 से अगर काटोगे 6 से काट लो, आपकी इच्छा जितने से काटना चाहते हो। 12 से काटोगे 12 चौक 48 आएगा, 12 से इसको काट दो, 12 चौक 48 कितना बच गया सर हमारे पास, 12 चौक 48, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचा 48 है, तो कितना 7 बच गया हमारे पास, 9, 12 अट्टे 96, 9 बच गया, 12 अट्टे कितना हो गया सर 96। ठीक है 4 से और काट दो, या नीचे कितना दिख रहा है 6 चौक 24 दिखाई दे रहा है सर, कितना दिख रहा है 6 चौक 24, 24 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और 0 ये बचा हुआ है, तो 2 का गुणा अगर 0 में करोगे तो कितना देखने को मिलेगा आपको, 20 मीटर प्रति सेकंड देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सर, 20 मीटर प्रति सेकंड देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है कि नहीं। आपने इतनी शांति से तो नहीं पढ़ा होगा टाइम एंड डिस्टेंस खासकर, क्योंकि इसमें चाहिए पेशेंस और बढ़िया सटीक तरीके। टेक्निक की बात मत करना यार, टेक्निक के चक्कर में आप टाइम एंड डिस्टेंस सीख ही नहीं पाए कभी। समय तथा दूरी का पल पल का सेकंड सेकंड का सवाल है, आपको एक एक स्टेप सीखना पड़ेगा। हम टेक्निक्स भी बताएंगे आपको, और लोग बताते तो हम भी बताएंगे, लेकिन हम सिखाने का काम कर रहे हैं कि आप एक ही बार में सीख जाए। किसी भी एग्जाम में आप बैठे या किसी भी बुक को आप पढ़ें, कौन से भी एग्जाम की तैयारी करें, तो कहें कि सर के कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी काम दे रहे हैं। चलिए सवाल नंबर चलते अगले पे, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। देखो 600 मीटर बोल रहा है तो डिस्टेंस हमारे पास 600 मीटर हो गई। ठीक है इस बात को अच्छी तरह के लेके चले। टाइम कितना दे रहा है सर, तो टाइम दे रहा है हमारे पास 5 मिनट। क्या दे रहा है सर, 5 मिनट। दूरी तय करता हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बदले सर, किस में बदले, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है सर, तो हमें स्पीड बताना है सर। स्पीड हमारे पास कितनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड डिस्टेंस सर कितनी हमारे पास 600 मीटर है, और समय कितना है सर 5 मिनट है। ठीक है गौर करना आप लोग, मैंने आपको बताया चाल दो ही हमारे पास, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या तो मीटर प्रति सेकंड में। जो भी आपको नजदीक पड़ती है वो आप बना लीजिएगा। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने में नजदीक पड़ रहा है तो आप किलोमीटर प्रति घंटा बदल लो, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में नजदीक पड़ रहा है तो आप मीटर प्रति सेकंड बदल लो। तो सर मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलता हुआ ठीक लगेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो इसको क्या करो सर, आप इसको कुछ नहीं करो सर, आप मिनट को सेकंड में बदल दो, क्योंकि ऊपर मीटर तो देख ही रहा है, ऊपर मीटर तो हमें दिख ही रहा है, बस सेकंड में बदल दो। सर सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है कि 1 मिनट में सर 60 सेकंड होते, तो 5 मिनट में कितने, तो आप 60 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चेंज हो गया सर, ये सेकंड में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया सर। काटा पीटी अगर करोगे तो कितना देखेगा सर, ये हमारे पास 0 से 10, ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है और 5 से इसको काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई सर। कितनी आ गई, 2 मीटर प्रति सेकंड आई सर। सर मैं चाल मीटर प्रति सेकंड में थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं चाल को पूछ रहा हूं किलोमीटर प्रति घंटा, किस में पूछ रहा हूं। तो अब तो मुझे आता ही, अभी मैंने आपको सिखाया, या तो 5/18 या तो 18/5। चलो आप भूल गए कौन सी कितने, आप दोनों तरीका करके देख लेना, जौन सा ऑप्शन मैच कर जाए वही आपका उत्तर है। 5/18 या तो 18/5 है, बस दो ही चीजें। जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो ऊपर 5 रहता है, तो बटे में 18 रहेगा। जब चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, ठीक है, तो 18 ऊपर रहता है, नीचे 5 रहता है, तो 18/5 का गुणा करते हैं। तो भाई लोग अभी तो हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर इसको बदलना है सर, ठीक है, तो हमें पता है ऊपर तो सर 18 का रखना पड़ेगा और नीचे क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। गुणा करोगे सर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। लो अभी भी ऑप्शन में नहीं तो 5 से काट लो, 5 से इसको काटोगे 5 7 35, 1 बचा और 5 दूनी 10। लो अब आ गया, आना ही है वो तो,
हम सी की अप्रोच ऐसी रहेगी कि किसी प्रकार से घुमा फिर आगे पीछे का धुआं धुआं कर देंगे। तो चाल आ गई 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर डी डेली में लिखा हुआ है। ठीक है भाई लोग, क्वेश्चन नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। दो ट्रेनों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड है, उनकी चालों के बीच का अनुपात बताइए। घुमाना पेपर का काम है, आपका काम घुमा फिरा कर उसका उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो ट्रेनों की चाल हमें दे रखी है ना, स्पीड दे रखी है हमें, एक स्पीड दे रखी है और दूसरी में हमें दे रखी है। एक स्पीड हमें कितनी दे रखी है सर, तो एक दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी कितनी दे रखी है सर, दूसरी हमें दे रखी है सर इसके बटे में 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है सर दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर कोई चीज किलोमीटर में तो दोनों की दोनों किलोमीटर में हो, ऊपर और नीचे वाले, तो ये अनुपात आएगा, है ना। मीटर प्रति सेकंड में तो दोनों मीटर प्रति सेकंड में हो, और दोनों किलोमीटर प्रति घंटा, एक किलोमीटर प्रति घंटा में तो दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो आप बताइए कि इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना चाहते हो या इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहते हो। आप किसी से भी करें उत्तर बराबर आएगा। सर क्या करें, चलो हम दोनों से करके दिखाते हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं सर, मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे सर, तो हम 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा सर, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। उत्तर क्या आएगा सर, काटा पीटी कर लो, 9 से काटोगे 9 पंजा 45 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। ठीक है सर, कितना बन गया सर हमारे पास, तो ये हमारे पास 25 हो गया सर। ठीक है, ये कितना बन गया सर 5 × 5/2, बटे में और चल रहा है सर हमारे पास कितना 10, और काट सकते हैं 5 × 5 और 5 दूनी 10। ऊपर कितना बचा सर, 5 बचा और 2 दूनी 4, नीचे 4 बचा, तो रेशियो हम कह सकते हैं 5:4 आ गया। ठीक है, हमने ऊपर वाली चेंज की तो 5:4 आया। क्या सर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदल सकते थे, आपको और बदल सकते थे, देखिएगा ध्यान से, तो भी उत्तर यही आएगा, तो भी उत्तर आप लोगों का यही आएगा। देखिएगा उत्तर आपका यही आएगा, उत्तर आपका यही आएगा। देखो, अगर हम नीचे वाले को बदल देते हैं सर, किस में बदलना है सर, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना पड़ेगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है सर, काटा पीटी थोड़ी करेंगे तो कट जाएगा हमारे पास, 5 से 9 से काट सकते हैं, 9 पंजा 45, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया। ऊपर भी किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 से काट रहे हैं, 9 पंजा 45 और 9 दूनी 18 हो जाएगा सर। 5 से काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऊपर बचा हुआ है 5 और नीचे बचा हुआ है 4, तो हम आराम से कह सकते हैं 5:4 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। अरे ऐसे अनु, क्या मेरी कहानी समझ पा रहे हैं, करेक्ट उत्तर क्या कहलाएगा हमारा, 5/4 कहलाएगा। बोले तो 5:4 कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु, क्या हम आगे बढ़ जाए भाई अगले सवाल में। कहानी समझ में आई आप लोगों को, कहानी समझ में आई आप लोगों को। चल, क्वेश्चन नंबर आता हमारा अगला, क्या क्वेश्चन कह रहा है अगला हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ठीक है सर, टाइम भी दिया है सर हमारे पास, टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा है 3 मिनट, क्या दे रखा है 3 मिनट। अगर यही टाइप के बेसिक अगर आप सीख गए तो समय तथा दूरी में कुछ नहीं। ठीक है, दूरी कितनी है सर, दूरी तो दूरी दे रखी है सर 825 मीटर दे रखी है। ठीक है सर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे ऐसे अनु, डिस्टेंस सर कितनी है, तो 825 मीटर है, और टाइम कितना है सर 3 मिनट है। अभी मैंने आपको बताया, या तो आप चाल जो होती है या तो वो किलोमीटर प्रति घंटा या तो फिर मीटर प्रति सेकंड। हमसे किलोमीटर प्रति घंटा पूछा, तो आपको ये देखो नजदीक कहां पहुंच पा रहे हैं आप, क्या इसको आप मीटर प्रति सेकंड में नजदीक बदल पा रहे हो या डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा बदलना चाहते हो। तो मैंने बोला मीटर तो ऊपर लिखाइए, नीचे सेकंड और आ जाए तो सवाल हो जाएगा। नहीं बिल्कुल आ सकता है सर सेकंड, कैसे, कि आप इसमें 60 का गुणा कर दो। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते तो 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएंगे। अब ये किस में चेंज हो गया सर, तो ये हमारे पास हो गया 825 बटे 6×18 बोले तो 180 मीटर पर सेकंड बदल गया सर। 825 बटे 180 काटा पीटी करेंगे तो हमारा कुछ और दिख जाएगा, ये मीटर पर सेकंड बदल गया, लेकिन हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो जब चाल को हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हम 18/5 का गुणा कर देते हैं। ऐसे अनु, बार बार आप याद नहीं दिलाएंगे, हम बार बार आपको ये चीज बता रहे हैं। काटा पीटी करोगे तो ये कट जाएगा, 8 से काटोगे तो ये 10 बार कट जाएगा सर। 5 से इसको काट सकते हो सर, 5 से अगर इसको काटोगे ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया 18/5 का गुणा करने पर। 5 से इसको काटोगे तो 5 × 5 आएगा हमारे पास, 3 बचेगा, 5 × 30 हो जाएगा सर। ठीक है, 3 बचेगा 32 और 5 × 25 हो जाएगा, 165 बार कट गया। देखो 5 × 5 3 बचा 32 हो गया, 5 × 30 2 बचा 5 × 5,
ठीक है सर, 5 से और काट सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है, 5 से काटोगे। अब 5 से काटना क्यों, ऊपर बचा हुआ है सर 600 165 बटे में बचा 10, 10 का मतलब एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा दो, तो हमारा करेक्ट उत्तर वो कहलाएगा, वो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर हमारे डी डेली में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आज बेसिक के ही सवाल हैं, अगर ये आपने कर दिए तो आप धुआं धुआं कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है, दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, दी गई चाल से तो चाल तो पता करना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसका मतलब डिस्टेंस सर कितनी है, तो डिस्टेंस हमें दे रखी 140 मीटर। 140 मीटर हमें डिस्टेंस दे रखी है सर। टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा 18 सेकेंड। ये सर मीटर में दे रखा है और नीचे ये सेकंड में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड हमारी पर चाल हो गई। ठीक है, तो पूछा गया दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। 1 घंटे मतलब कितनी दूरी तय कर सकती है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधी बात क्यों नहीं कह देते सर कि आप इसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कराना चाहते हो। 1 घंटे में आप पूछ रहे हो और दूरी पूछ रहे हो, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली इसको आपको कैसे बदलना है सर, 140 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो आपको 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे 1 किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। मतलब आपको 1 घंटे की वैल्यू चाहिए किलोमीटर में। ठीक है, काटा पीट अगर करोगे तो 18 से 18 कट जाएगा सर, 5 से इसको काट सकते हो, 5 से अगर काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 4 बचा और 5 8 40, तो आपको ये 28 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रही है। ऐसे तो कितना घुमाया, 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे की तो वैल्यू निकालते हैं हर बार, प्रति का मतलब ही वो होता है 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकेंड। तो वही पूछ रहा है कि 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर। तो 1 घंटे के अंदर अगर 28 किलोमीटर जाता है, अगर 1 घंटे के अंदर 28 किलोमीटर जाता है, तो 1 सेकंड के अंदर वो 140 मीटर चल सकता है। ऐसे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है, अभिक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि अभिक समान चाल से दौड़ता रहे तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कोई बात नहीं, आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ हमारे पास क्या, स्पीड दे रखी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है सर, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, मतलब डिस्टेंस आपको निकालना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, डिस्टेंस आपको बतानी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या क्या दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, 24 मिनट में पूछ रहा है सर। किससे पूछ रहा है सर, 24 मिनट में। तो रख लो, कोई बात नहीं, या आप ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सर, हमारे पास ये दे रखा है, कितना दिया है सर, तो ये 8 मीटर पर सेकंड लिखा है, और डिस्टेंस हमें निकालना है कितने मिनट में सर, 24 मिनट में। ठीक है, कहानी समझना अच्छे से, तो सवाल का काम घुमाना है। और डिस्टेंस हमें चाहिए सर किसमें, किलोमीटर में चाहिए। तो आपकी इच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें सेकंड बना लो। आप सेकंड बनाओगे तो डिस्टेंस जो आएगी वो सेकंड में निकल के आएगी। सर कैसे, देखो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो किसमें सर, 60 का, दोनों तरीके बताऊंगा आपको। अगर आप इसमें 60 का गुणा कर दोगे तो ऊपर तो बन गया मीटर और नीचे बन गया सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल गया पूरा। इसका गुणा इधर कर दोगे तो डिस्टेंस हमारी किसमें रहेगी, ये मीटर में रहेगी, और इसका गुणा इधर हो जाएगा, जो हो जाएगा 8 × 24 × 60। ये हमारे पास सर डिस्टेंस आ गई, इतनी डिस्टेंस आई, इतनी क्या निकल के आ गई सर, डिस्टेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, ये मीटर में निकल के आई, लेकिन हमें किस में चाहिए सर, किलोमीटर में चाहिए। हमें पता है सर 1 किलोमीटर के अंदर कितना, 1000 मीटर होता है। कितना होता है सर, 1000 मीटर। तो मुझे बताओ सर, इतने मीटर है, इसमें कितना किलोमीटर होगा, तो आपको 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। अरे ऐसे नो, 0 से 0 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। अब गुणा कर सकते हैं आप, और काटना चाहते हो और काट लो। ठीक है, ये 24 × 144 हो जाएगा, 24 × 144, 144 में हम 8 का गुणा और कर दो, बटे में 100 जिंदा रह दो। 8 का गुणा करोगे, 8 चौक 32 की 2 आएगा हमारे पास, हासिल लागी कितनी 3, 8 चौक 32 और 3 35 की 5, हासिल लागी कितनी 3, 8 × 8, 8 और 3 11, 1152/100। ये किस में चल रहा है, बदल गया सर किलोमीटर में। नीचे 100, इसका मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 11.52 किलोमीटर कहलाएगा। 11.52 किलोमीटर 24 मिनट में चल सकता है। 11.52 किलोमीटर ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान दो, डायरेक्ट भी बदल सकते हैं। यहीं पे मेरा काम सिखाना है कि आपकी खोपड़ी में बिल्कुल बैठना चाहिए।
बेसिक क्लास मेरी बिल्कुल ऐसी पहली क्लास जो होती है इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करता हूँ और बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, जिससे आपका पूरा मैप तैयार हो जाए। तो हमने देखा सर ये मीटर, ये किस में लिखा था, मिनट में लिखा था सर, किस में लिखा था, मिनट में। डिस्टेंस हमें किलोमीटर में चाहिए, तो अगर आपको ये किलोमीटर में चाहिए तो बटे में हमेशा घंटे होना चाहिए, क्योंकि चाल जो होती है किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो सर मैं इसको किलो घंटे में बदल देता हूँ ना, कितने का भाग देके सर, 60 का भाग देके। मुझे पता है सर अगर मेरे पास 120 मिनट लिखा हुआ है तो बताओ कितने घंटे, तो आपने बोला सर 60 का भाग दे दो, तो 2 घंटे निकल आएंगे। ठीक है, तो मिनट में था 60 का भाग दे दिया, मिनट से घंटे में जाने के लिए हम 60 का भाग देते हैं, सेकंड से मिनट में जाने के लिए हम 60 का भाग देते हैं। ठीक है, चलिए ये घंटे में बदल गया सर, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी तो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए सर, तो ये मीटर प्रति सेकंड में लिखा है, तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हो। कैसे, मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं सर, तो हम 18/5 का गुणा करते हैं। ये थोड़ी सी कहानी आपको पता हो, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, इसको पलट लेते हैं थोड़ा सा, तो आसान हो जाएगा। 8 × 18 बटे में 5 बराबर d × 60/24। ठीक है, अब तसल्ली से काटेंगे जितने से काटना चाहते हैं सर। ठीक है, 4 से कट रहा है तो 4 से काट लो, 4 से 8 से काट लो, है ना, 8 से कट रहा है क्या, 4 से काट लो, 4 से काटोगे 15 बार कट जाएगा, 4 से अगर काटोगे तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा सर। 3 से और काट सकते हो सर, है ना, 3 × 5 = 15 और 3 से कट जाएगा सर, 3 दूनी 6। अब नहीं कटने वाला, अब नहीं कटने वाला। ठीक है, तो क्या करें सर, अब इसका गुणा तो इधर हो जाएगा, 18 × 144, 144 का गुणा कर दोगे 2 में, तो ये बन जाएगा 288, 288 बन जाएगा सर, 288 बन जाएगा। और 5 का गुणा 5 में करोगे तो नीचे 25 बन जाएगा। ठीक है, अब 25 का इसमें भाग दे लो, वही आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। 25 का भाग देंगे तो 25 से 25 आएगा सर। कितना बच गया सर हमारे पास यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से बन गया सर 3 बचा, 38 हो गया। 25 से 25 आएगा सर, 13 बच गया। कितना बच गया सर, 13 बच गया। पॉइंट लगाएंगे तो 130 हो जाएगा, 25 बन जाए 125 होता है सर। कितना बच गया सर हमारे पास, तो हमारे पास सर बच गया 5, 50 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, तो डायरेक्ट हमारा 11.52 देखने को मिल जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो आप कैसे भी बदल सकते हैं, आप घंटे, मिनट, सेकंड कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एक ट्रेन 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 45 मिनट में 300 किलोमीटर, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी चाल का अनुपात बताइए। ठीक है सर, अभी मैंने बताया चाल, अगर आपको अनुपात किसी चीज का निकालना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर कोई किलोमीटर में तो किलोमीटर में होना चाहिए, सेकंड में तो सेकंड में होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम रेशियो में। अगर रेशियो बनाना है तो सेम यूनिट होना चाहिए दोनों का। चलिए, तो क्या कह रहे हैं हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है सर, कितनी डिस्टेंस है सर, 550 मीटर है। 550 मीटर कितने टाइम में चली जा रही है सर, ये पहली वाली स्पीड आ जाएगी हमारे पास। कितने मिनट में चल रहे हैं सर, 1 मिनट में चल रहे हैं। ऊपर तो मीटर दे रखा है, नीचे मिनट दे रखा है। मैंने अभी बताया था कि आप नजदीक वाला बनाया करो, मीटर पर सेकंड बदल सकते हो। क्या, कितने गुणा करके सर, 60 का गुणा करके। इससे क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। ठीक है, नीचे अगर चलोगे तो क्या लिखा है, जबकि बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर चलती है सर। दूसरी अगर हम चाल निकालना चाहें तो दूरी कितनी है सर, 33 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है सर, तो दूसरा वाला टाइम लग रहा है सर 45 मिनट का। कितने मिनट का सर, 45 मिनट का। ठीक है, तो आप इसको भी बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे सर, किलोमीटर से पहले मीटर में जाओ, तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 33 में गुणा करना पड़ेगा 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 33,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 33 किलोमीटर है। और इसको भी बदलना चाहते हो तो 45 इंटू कितना करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, मीटर पर सेकंड में ऊपर वाला भी बदल गया और नीचे भी वाला बदल गया। अब क्या करो, बस रेशियो बता दो दोनों का, आराम से रेशियो निकल के आ जाएगा। रेशियो का मतलब ये कितना है सर हमारे पास, ये हमारे पास, अभी हम काटा पीटी नहीं कर रहे हैं, अभी तो खटाक से काटा पीटी हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 × 60 अपॉन में आएंगे, ये कितना है सर, 33,000, 33,000 है, और बटे में ये कितना है सर, 45 × 60 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको पलट लेते हैं, बिल्कुल प्रोसेस से चल रहे हैं। 550/60 पलटोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा सर 45 × 60, और बटे में सर आ जाएगा हमारे पास 33,000। अभी आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। ठीक है, 60 से 60 क्या हो गया सर, ये कट गया। ठीक है सर, और काट लो, 0 से 0 कट गया, लो 0 से 0 कट गया। 15 से काट सकते हैं, 15 × 3 = 45, 15 से काटोगे 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 और 0 सर। ठीक है, 55 से डायरेक्ट कट रहा होगा 4 बार, कैसे, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22, 55 से डायरेक्ट कट जाएगा ये 4 बार, तो ऊपर बचा हुआ 3 और नीचे बचा हुआ 4, सब आराम से कह सकते हैं 3:4 आ गया।
रेशियो क्या कहलाएगा, 3:4 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत देख रहे हैं? आर्यन और क्या कर सकते हैं सर, तो और ऐसे कर सकते हैं, तो लो और देख लो। इधर बोलोगे सर स्मार्ट अप्रोच नहीं बताते, ऑफ कोर्स बताएंगे हम। हमारे पास अगली वाली पहली वाली स्पीड कितनी दे रखी, तो दूरी में 550 मीटर दे रखा था, और ये 1 मिनट दे रखा था, 1 मिनट दे रखा था। अपॉन में अगर आओगे तो अगली वाली कितनी दे रखी सर, दूरी अगली दे रखी 33 किलोमीटर दे रखी, तो हम इसको भी मीटर में बदल देते 1000, और बट्टे में कितने मिनट दे रखा है सर, 45 मिनट दे रखा है। तो हम ये मिनट, ये भी मिनट है, अपॉन में ये भी मिनट है, ये मीटर में तो ये भी मीटर पर मिनट बन गया, तो ये भी मीटर पर मिनट बन गया। रेशियो का मतलब ही होता है कि हम एक यूनिट में चेंज कर लें। दोनों हो गए, अब आप पलटा पुलटी कर लीजिए, काटा पीटी करेंगे तो आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा बड़े आसान तरीके से। 550 यहाँ भी काट सकते हैं, ध्यान रखना, अपॉन में 1 इंटू ऊपर 45 जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 33,000 आएगा। काटा पीटी अब आप अपनी तरीके से काटते रहिएगा। 0 से 0 कट गया सर, 5 से काट 15 से काटो, 15 3 45, 15 से काटो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और एक 0 आ गया। 55 से इसको काट लो, कितनी बार कट गया, 4 बार, तो हम आराम से कह सकते हैं 3:4 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऊपर 3 बचा हुआ, नीचे 4 बचा हुआ, 3 4 कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में लिखा हुआ है। ठीक है, 4 3 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे उनकी चालों का अनुपात पूछा, पहले जो दिया वो पहले आएगा, और बाद में जो दिया वो बाद में आएगा, ऐसे अनु। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है और रात 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। ट्रेन की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो इसमें बेसिक आपको बताया, तो लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे अपन लोग ऐसी क्लास देखते रहे, आगे इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अपन चलते, अगर आप लोग क्या करने, हमारी ऐप को जरूर आप लोग डाउनलोड करें ना, ऐप को हमारी को जरूर डाउनलोड करें, जिससे आप लोगों को इस पर बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। विद्या संगम ऐप, इसकी आपको लिंक है, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहां पे आप सेकंड एडिशन जरूर पढ़ सकेंगे। सेकंड एडिशन आप फर्स्ट एडिशन तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सेकंड एडिशन आप लोग कहां पे देख सकते हैं, हमारी विद्या संगम ऐप पे देख सकते हैं, या फर्स्ट एडिशन का भी आप लोग वहां पे वीडियो देख सकते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप डाउनलोड जरूर करिए, बहुत जल्दी उस पर टेस्ट सीरीजें भी आपको देखने को मिलेंगी कि मैथ में आप कैसे पूरे में से पूरे नंबर बनाएंगे, टेस्ट आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आगे बच्चों को शेयर जरूर करिएगा। फुल मेहनत आप लोगों को की जा रही है, तो आप भी जरूर मेहनत करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।